भक्ति, ये दो मैंने जो दी है, उसके सामने तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर, एक जगह पर ये दोनों चीजें रख दी हैं कि तुम्हारा मन पड़े तो माया ले लो, तुम्हारी मन पड़े तो भक्ति ले लो। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है क्या? माया और भक्ति में अंतर क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं, अगर कोई मुझसे माया मांगता है तो वो दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है। काय में पड़ गया? दुनिया के चक्कर में। यदि उसने मुझसे माया मांगी है तो वो दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, और यदि उसने मुझसे भक्ति मांगी है तो शंकर जी कहते हैं मैं उनके चक्कर में पड़ जाता हूं। माया मिलते से ही जगत का चक्कर चालू हो जाता है, और भक्ति मिलते से ही भगवान तुम्हारे चक्कर में पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया भगवान से, प्रभु हमारे यहाँ पर ज्यादा नींबू लेते हैं। बोलो डालते कि नहीं डालते? जी डालते हैं ना। ज्यादा नींबू आ गया तो अचार डाल दिए, ज्यादा आ गई अचार डाल दिए, ज्यादा आंवला आ गया तो मुरब्बा डाल दिया। तो भक्त ने भगवान से कहा कि हमारे यहाँ ज्यादा नींबू आ जाए, ज्यादा केरी आ जाए, ज्यादा आंवला आ जाए तो हम अचार डाल लेते हैं। तुम्हारे यहाँ भी तो इतने सारे भगत, पृथ्वी पर कथा होती है, सत्संग होता है, भजन होता है, इतने लोग कथा सुन सुनकर मर मर कर जब तुम्हारे पास आते होंगे तो तुम क्या करते हो? भाई नींबू ज्यादा आ गया तो अचार डाल लो, केरी ज्यादा आ गई तो अचार डाल लो, आंवला ज्यादा आ गया तो अचार डाल लो। जब इतनी कथाएं हो रही है, पूरी मुंबई में देखो या बसई में चल रही, तो बसई में भी 3-4 जगह कहीं कथाएं चल रही होंगी। मुंबई के आदिवासी क्षेत्र में भी जाकर देखो तो कथाएं चल रही है, अपने अपने शहरों में जानो तो कथा चल रही है। तो इतने भगत कथा सुनने के बाद जब प्राण त्याग कर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम क्या करते हो? तो भगवान बोले, हम भी अचार डाल लेते हैं। भगत तो भगत था, उसने पूछ लिया, प्रभु आप अचार कैसे डालते हो? भगवान बोले, देख अचार को हमेशा कांच की बरनी में, चीनी की बरनी में रखा जाता है। तांबा, पीतल, स्टील में अचार रखो तो सड़ जाता है। अचार को रखने के लिए बरनी कांच की होना चाहिए, चीनी की होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जितने भी भगत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में, भगवत तत्व को धारण करने के बाद में, कथा श्रवण करने के बाद में, जब अपनी जिंदगी जीने के बाद जब उनके प्राण छूटते हैं, भगवान कहते हैं उन भक्तों को मैं अपने हृदय रूपी बरनी में संजो कर रख लेता हूं, अपने हृदय। इसीलिए शायद भगवान के ये शब्द कई फिल्मकारों ने सुन लिया तो उन्होंने गीत में लिख दिया, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। अर्थात ये सिद्ध है कि भगवान का जो हृदय है, भगवान का जो चित्तवृत्ति है, भगवान का जो दिल है, अर्थात भगवान का जो हृदय है वो कांच की बरनी है, और उस कांच की बरनी में सारे भगत उसके अंदर बैठे हुए हैं अचार के रूप में। प्रभु हमारे यहाँ तो अचार खाते हैं, अब भगत देखो कितनी जोरदार बात कह रहा, हमारे यहाँ तो अचार खाते हैं, अब तुम इतना सारा अचार डाल के रखते, तुम क्या करते हो? भगवान बोलने लगे, हम भी अचार का प्रयोग करते हैं। अचार हर किसी के आगे नहीं परोसा जाता। भगवान कहते हैं जब कोई जमाई आए, अच्छा रिश्तेदार आए, तब अचार, तुम्हारे यहाँ शादी होती है, तुम्हारे यहाँ फंक्शन होता है, तो तुमको अचार परोसती हो क्या? बरनी में इतना सा तो अचार कितने लोगों को परोसोगी? तो सारा सामान खिलाओगी पर अचार उसी को दोगी जो अपना किस नहीं है। जो 4-5 लोग आए, VIP लोग आए, तो अचार घर का उसी को परोसा जाता है। भगवान कहते हैं हमारी अचार की बरनी में अचार रखा है,
पर हर किसी को नहीं परोसा जाता। भगवान कहते हैं हम देख लेते हैं जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में भजन कम होता है, सत्संग कम होता है, संकीर्तन कम होता है, अचार की बरनी खोलकर एक अचार की फाक निकाल कर उनके बसी क्षेत्र में पटक देते हैं और लोग चाटना चालू कर देते हैं। तो 7 दिन अचार की बरनी यहीं खुली है। तो प्रभु अचार तो हमारे यहाँ लोग बड़े भाव से खाते हैं। किसी को मसाला पसंद आता है अचार का, किसी को तेल पसंद आता है अचार का। तुम्हारे मुंह में तो पानी आ ही जा रहा है। किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है, किसी को फाक पसंद आती है। सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है। अचार सबको अपने अपने मन अनुसार चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये अचार की बरनी में से जो मैं अचार की फाक पृथ्वी पर फेंकता हूं, अर्थात जहां सत्संग होता है, ये अचार की बरनी जब खुलती है तो दुनिया के लोग जब अचार खाने के लिए सत्संग में पहुंचते हैं, भक्ति का अचार जब वो चाटते हैं तो किसी को भजन में आनंद आता है, किसी को कथा में आनंद आता है और किसी को प्रसाद चाटने में आनंद आता है। यहाँ भी अलग अलग तरह से प्रसाद खाया जा रहा है। यहाँ भी अचार को अलग अलग तरह से लिया जा रहा है। किसी किसी को भजन में नाचने में भी आनंद आता है। भजन चालू हुआ और वो नाचे, उनकी एक अपना आनंद, क्योंकि ये अचार में जो तेल होता है बड़ा तरल होता है, कहीं कहीं भी बह जाता है। तो ये नाच रहे समझ लो अचार का तेल है। पर अचार का वो तेल सबसे ज्यादा काम में आता है। बोलो सही है कि गलत है? अचार का तेल सबसे ज्यादा काम का है जो अचार को सड़ने नहीं देता। अर्थात जो भजन में नाच रहे हैं ये पक्का है अपने घुटने को, कमर को कभी सड़ने नहीं देता। ये पक्का। अचार का तेल बड़ा काम का। भले दुनिया के लोग इनको कुछ भी के बताओ, भजन हुआ चल दिए नाचने, भजन हुआ उठ गई नाचने। भले दुनिया के लोग, मीराबाई से लोगों ने कहा क्यों नहीं मीरा एक जगह बैठ के भजन क्यों नहीं करती, जरा जरा सी बात में बस भजन चालू और नाचने बैठ गई। मीराबाई बोले राणा तू नहीं जान सकता। तो क्या जाना है मुझको? अरे तो जरा जरा सी बात में तू नाचने बैठ जाती, जरा जरा सी बात में तू घूमने बैठ जाती है। अरे बैठ के भी तो भजन होता है। मीराबाई बोली रे राणा, अचार के डब्बे में, अर्थात चीनी के डब्बे में, चाय की पत्ती के डब्बे में, नमक के डब्बे में एक छोटी सी चम्मच होती है। वो चम्मच नीचे दबी होती है। वो चम्मच को निकालना है तो डब्बे को थोड़ा सा उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। मैं भजन में नाचती इसलिए हूं कि भगवान इसी जीवात्मा के अंदर छुपा हुआ है। थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका है, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। और जब भगवान को पाने का तरीका मिल जाए, भगवान कहते हैं जब भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति के मिलने पर भगवान कहते हैं मैं भाव से उनके पीछे रम जाता हूं। फिर मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, फिर मैं कहीं जाता नहीं। एक वो लाइन आपने सुनी होगी, कि भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। अरे भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है। अर्थात भगवान भक्त के पीछे, यदि आपने भक्ति को मांगा है तो, यदि आप भक्ति को मांगे तो, और यदि आपने माया को मांगा तो आप दुनिया के चक्कर में रहो, भगवान के चक्कर में नहीं पड़ता। भाव होगा तो भगवान मिल जाए।
संत तुकाराम जी का चरित्र। संत तुकाराम जी को रात में नींद नहीं आ रही। इस महाराष्ट्र की भूमि के सबसे बड़े संत हैं संत तुकाराम। इस मराठवाड़ा के सबसे बड़े संत की गिनती में संत तुकाराम जी आते हैं।